मिट्टी की जीभ जल गई थी तो उन्हें खाना किसने खिलाया? और कौन सा अपराध है जिसकी सजा आज भी पुरी के मंदिर में हर सुबह निभाई जाती है? पुरी धाम के एक कोने में एक छोटी सी झोपड़ी थी। वहाँ कोई विद्वान या पंडित नहीं रहता था। वहाँ रहती थी एक साधारण सी बूढ़ी माँ जिनका नाम कर्माबाई था। वह झोपड़ी बहुत साधारण थी, मिट्टी की दीवारें, छप्पर की छत और एक छोटा सा चूल्हा। लेकिन उस झोपड़ी में हर सुबह एक अलग ही गर्माहट होती थी, जैसे वहाँ कोई अपना रहता हो। कर्माबाई हर सुबह बहुत जल्दी उठती थी। न वे स्नान करती थी, न नए कपड़े पहनती थी और न ही किसी मंत्र का जाप करती थी। वे बस चूल्हे पर हांडी चढ़ाती थी और साधारण सी खिचड़ी पकाने लगती थी, जैसे कोई माँ अपने बच्चे के लिए खाना बनाती है। खाना पकाते समय वह कभी कभी हांडी से बात भी करती थी, मानो किसी अपने से कह रही हो कि आज खिचड़ी ठीक से पकनी चाहिए। जैसे ही खिचड़ी पकने लगती, हर सुबह एक छोटा सा काले रंग का बच्चा नंगे पांव दौड़ता हुआ उनकी झोपड़ी में आ जाता था। उसके पैरों पर धूल लगी होती थी और चेहरे पर बच्चों जैसी उतावली। उसकी आंखें कमल जैसी बड़ी थीं और चेहरे पर गहरी मासूमियत झलकती थी। वह आते ही इधर उधर देखता, हांडी के पास जाकर झांकता और फिर कहता कि उसे बहुत भूख लगी है और उसे अभी खाना चाहिए। कर्माबाई उसे देखकर मुस्कुरा उठती थी, जैसे किसी माँ का दिल अपने बच्चे को देखकर भर आता है। वह प्यार से उसे समझाती थी कि खिचड़ी बहुत गर्म है, थोड़ा सब्र कर ले। लेकिन वह बच्चा कहाँ मानने वाला था। वह खिचड़ी पर फूं फूं करता, अपनी उंगलियां जला लेता और जीभ बाहर निकालकर आ आ करता, फिर भी गरम खिचड़ी खा जाता था। कभी वह नाक सिकोड़कर कहता कि नमक कम है और कभी मुंह बनाकर शिकायत करता कि खिचड़ी ज्यादा गरम क्यों है। कर्माबाई तब हंसते हुए उसकी प्लेट में थोड़ा और डाल देती थी, मानो कह रही हो कि शिकायत करते रहो, खाना तो फिर भी मिलेगा। खाकर कभी वह माँ की गोद में सिर रखकर सो जाता और कभी रसोई में पड़े चावल और दाल से खेलने लगता। कई बार वह खिचड़ी खाते खाते ही नींद में झुक जाता और कर्माबाई उसके सिर पर हाथ फेरते हुए बैठी रहती। यह रोज का नियम बन चुका था, एक ऐसा नियम जो किसी शास्त्र में नहीं जानता था कि यह भूखा और जिद्दी बच्चा कोई साधारण बालक नहीं, बल्कि स्वयं भगवान जगन्नाथ जी बाल रूप में थे, जो रोज अपनी माँ कर्माबाई के हाथ की बनी खिचड़ी खाने आते थे। यह पूजा नहीं थी, यह भगवान जगन्नाथ जी और एक माँ के बीच का वात्सल्य प्रेम था, जिसमें ना कोई नियम था और ना कोई डर, सिर्फ अपनापन था। एक दिन सुबह मंदिर का एक कठोर स्वभाव वाला पुजारी उस झोपड़ी के पास से गुजरा। उसने देखा कि कर्माबाई बिना स्नान किए खाना बना रही है और एक बच्चा खिचड़ी खा रहा है। यह दृश्य देखकर वह क्रोधित हो गया और कर्माबाई को डांटने लगा। उसने कहा कि बिना स्नान और पूजा के भगवान जगन्नाथ जी को भोजन कराना बहुत बड़ा पाप है। कर्माबाई डर गई और अगले दिन उन्होंने वही किया जो पुजारी ने कहा था। उन्होंने स्नान किया, साफ कपड़े पहने, फूल तोड़े और भगवान जगन्नाथ जी की लंबी पूजा में बैठ गई। पूजा करते करते खिचड़ी बनाने में देर हो गई। उधर मंदिर में शंख बजने लगे और समय निकलने लगा। उसी समय वह बच्चा, जो स्वयं भगवान जगन्नाथ जी थे, बेचैन होकर दौड़ता हुआ झोपड़ी में आया और माँ से जल्दी खाने को देने के लिए कहने लगा। लेकिन कर्माबाई आंखें बंद किए पूजा में लीन थी और उन्होंने उसकी बात नहीं सुनी। समय बहुत कम था और शंख की आवाज लगातार तेज होती जा रही थी। आखिरकार जब खिचड़ी तैयार हुई तो वह बच्चा घबरा गया। उसने बिना सोचे समझे उबलती हुई खिचड़ी सीधे हांडी से उठाकर अपने मुंह में डाल ली। भगवान जगन्नाथ जी की जीभ जल गई, होंठ जल गए और आंखों में आंसू भर आए। वह बिना कुछ कहे वहां से दौड़कर चला गया। कुछ समय बाद मंदिर के कपाट खुले। राजा और पुजारी जैसे ही भगवान जगन्नाथ जी के दर्शन के लिए आगे बढ़े, वे सब हैरान रह गए। भगवान जगन्नाथ जी के होठों पर खिचड़ी के कण थे, उनके मुख पर जलने के निशान थे और उनकी आंखों में दर्द साफ दिखाई दे रहा था। पूरे मंदिर में सन्नाटा छा गया। उसी रात पुजारी को स्वप्न आया। स्वयं भगवान जगन्नाथ जी प्रकट हुए और बोले कि वे रोज कर्माबाई के घर जाकर उसके हाथों की ममता खाते थे। आज पूजा और नियमों की वजह से उन्हें इंतजार करना पड़ा और जल्दी में खिचड़ी खाने से उनकी जीभ जल गई। भगवान जगन्नाथ जी ने कहा कि उन्हें मंत्र और आडंबर नहीं चाहिए, उन्हें सिर्फ अपनी माँ के हाथ की खिचड़ी चाहिए। अगले दिन पुजारी ने कर्माबाई से क्षमा मांगी।
उसी दिन यह निर्णय हुआ कि भगवान जगन्नाथ जी सबसे पहले सुबह साधारण खिचड़ी ग्रहण करेंगे, बिना स्नान और बिना किसी राजसी पूजा के। यही भोग आज गोपाल वल्लभ भोग के नाम से जाना जाता है। यह कहानी हमें सिखाती है कि भगवान जगन्नाथ जी पहले एक बच्चा है और उसके बाद ईश्वर। जहाँ प्रेम होता है वहाँ नियम अपने आप छोटे हो जाते हैं और भक्ति सबसे पवित्र बन जाती है।